What is postmodernism? Can we define postmodernism in one simple sentence? क्या हम postmodernism को एक simple sentence के माध्यम से define कर सकते हैं? Answer is yes, we can. And for this, for defining postmodernism through one simple sentence, we have to refer to Jean-Francois Lyotard, a very important postmodernist thinker, Jean-Francois Lyotard. Lyotard के अलावा और भी कई postmodernist thinkers हैं, जैसे रिचर्ड रोटी, जीन बॉड्रिलार्ड, जैक डेरिडा, मिशेल फुकू. लेकिन इन सभी में लियोटार्ड पोस्टमॉडर्निज्म के अपने इस सिंपल डेफिनेशन के लिए बहुत फेमस है. 1979 में अपनी बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, इस बुक में लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करते हुए लिखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज सिंपली एन इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म हमारी इनक्रेड्यूलिटी है, और इनक्रेड्यूलिटी का यहां पर मतलब होता है डिसबिलीफ, किसी चीज पर बिलीव नहीं करना. सो पोस्ट मॉडर्निज्म इज आवर डिसबिलीफ टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, और मेटा नैरेटिव का यहां पर मतलब है ग्रैंड थियरीज, यूनिवर्सल थियरीज. सो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? In one simple sentence, you can say that postmodernism is disbelief towards grand universal theories. Our disbelief towards grand universal theories. The moment you stop believing in these meta-narratives, in these universal theories, in these grand theories, the moment you stop believing in them, you are a postmodernist. तो postmodernism basically एक philosophical standpoint है, और postmodernism के इस philosophical standpoint को अपनाने वाले लोग हर तरह की ग्रैंड थियरीज, हर तरह की यूनिवर्सलाइजिंग आइडियाज या बिलीफ सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं. आपको समझना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म ये कोई हिस्टोरिकल पीरियड नहीं है. यहां पर इस टर्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म इस टर्म में जो वर्ड पोस्ट एडेड है, मॉडर्निज्म से पहले जो वर्ड पोस्ट यहां पर ऐड किया गया है, इसकी वजह से आपको यह लग सकता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज सम सॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल पीरियड विच केम आफ्टर मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी, विच इज नॉट द केस. ये कोई हिस्टोरिकल पीरियड नहीं है, या ह्यूमन हिस्ट्री का कोई फेज नहीं है जो कि मॉडर्निटी के खत्म होने के बाद शुरू होता है. पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट समथिंग दैट कम्स आफ्टर मॉडर्निटी. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, पोस्ट मॉडर्निज्म इज द रिजेक्शन. पोस्ट मॉडर्निज्म इज द रिजेक्शन ऑफ ऑल द मेजर फिलोसॉफिकल आइडियाज विच वॉज रिप्रेजेंटेड और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी. अब सवाल है कि मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निज्म क्या है? देखिए, मॉडर्निटी इट इज डेफिनेटली अ हिस्टोरिकल पीरियड. मॉडर्निटी की शुरुआत होती है एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ. वी से दैट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स विद एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन. एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से लोगों को ये लगने लगा कि वे सब कुछ समझ सकते हैं, चाहे बात फिजिकल वर्ल्ड को समझने की हो, नेचुरल वर्ल्ड को समझने की हो, या फिर हमारे सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड को समझने की हो. रीजन की मदद से, रैशनैलिटी की मदद से सब कुछ को समझा जा सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, द नेचुरल फिनोमेना, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द सोशल वर्ल्ड, द पॉलिटिकल वर्ल्ड, द सोशियो पॉलिटिकल फिनोमेना. एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल विद द हेल्प ऑफ रीजन, लॉजिक एंड रैशनैलिटी. नॉट ओनली दिस, एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि अगर हम हमारे आउटसाइड वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करें, फिर चाहे ये आउटसाइड वर्ल्ड हमारा नेचुरल वर्ल्ड हो या हमारा सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, अगर इन सभी चीजों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाए, तब हम इनमें पैटर्न ढूंढ सकते हैं, और इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर हम यूनिवर्सल लॉज को डिस्कवर कर सकते हैं, यूनिवर्सल थियरीज हम बिल्ड कर सकते हैं. ऐसी थियरीज, ऐसे लॉज जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो, हर जगह सही हो, हर कॉन्टेक्स्ट में, हर व्यक्ति के लिए, हर सिचुएशन के लिए ये यूनिवर्सल लॉज, ये यूनिवर्सल थियरीज सही हो, सटीक बैठती हो. जिस तरह से नेचुरल वर्ल्ड के लिए थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया, लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर किया गया. ग्रेविटी हर जगह समान रूप से काम करती है. पृथ्वी के हर एक पार्ट में ग्रेविटी इक्वली वर्क करती है. ग्रेविटी वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर. द लॉज ऑफ ग्रेविटी आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. द सेम वाज ट्रू फॉर लॉज ऑफ मोशन. तो इन साइंटिस्ट्स ने, इन थिंकर्स ने, एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन के इन प्रोडक्ट्स ने, इन्होंने कहा कि अगर नेचुरल वर्ल्ड के लिए इस तरह के यूनिवर्सल लॉज और थियरीज को डेवलप किया जा सकता है, तो अगर हम हमारे सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड को भी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो यहां भी हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं, और अपने सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए भी इस तरह की यूनिवर्सल ग्रैंड थियरीज बिल्ड की जा सकती है, लॉज बनाए जा सकते हैं जो कि हर जगह, हर तरह के सोसाइटी के लिए, हर तरह के सिचुएशन के लिए, हर तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो. लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, all these political ideologies are universal in nature. They claim to be universally true.
Liberalism claims to be universally true and universally applicable to all the situations, to all the societies, to all the cultures of the world. Similar claims are made by Marxism, socialism, and all other political ideologies. इन सभी political ideologies के द्वारा ये कहा जाता है that these political ideologies, they possess the universal truth about human society, about how our society should be organized, how our politics and economics should be organized. They possess that universal truth, which should be applicable to all the countries of the world, to all the societies of the world, to all the cultures of the world. इस तरह के belief system को, इस तरह की universal grand theories को build करना, this was the hallmark of modernism. This was done during modernism. All these ideologies, all these belief systems are modernist in nature. Now the question is, do you think that the logic of or the argument of these modernist thinkers or these modernist ideologies and theories, do you think the logic is valid? The argument that there is one single universal truth which should be applicable to all the societies, to all the countries of the world. That one single truth can be liberalism, it can be socialism, it can be Marxism, or for that matter, any other political ideology or political or economic doctrine or belief system. जो modernist thinkers हैं, enlightenment से प्रेरित जो thinkers हैं, वो कहेंगे कि हाँ, ये हो सकता है. This is possible to build grand universalizing theories for our society. लेकिन जो postmodernists हैं, postmodernists over here, they will say that this is not possible. Postmodernists कहते हैं कि हम अपने सोशियो-पॉलिटिकल वर्ल्ड को, अपने सोशियो-पॉलिटिकल रियलिटी को एक सिंगल ग्रैंड थियरी के माध्यम से, एक यूनिवर्सल थियरी के माध्यम से, एक मेटा नैरेटिव के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सोशियो-पॉलिटिकल वर्ल्ड, सोशियो-पॉलिटिकल रियलिटी को एक यूनिवर्सल मेटा नैरेटिव के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. पोस्ट-मॉडर्निस्ट थिंकर्स और पोस्ट-मॉडर्निज्म के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग, फॉर आवर सोशियो-पॉलिटिकल वर्ल्ड, हमारे सोशियो-पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए ये कहते हैं that there is no one single truth, but there are billions of truth. The definition of truth can never be singular. The definition of truth will always be multiple. सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम एक सोसाइटी के लिए सही होगा, किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम अपनाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब एक नहीं हो सकते. There cannot be one answer to all these questions. There are going to be multiple answers. और हर आंसर अपने आप में वैलिड होगा, सही होगा, एक ट्रुथ को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज व्हाट इज द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. अब सवाल है कि हम ट्रुथ को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट दिस ट्रुथ. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ट्रुथ का डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है. जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति पर निर्भर करता है. एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए ट्रुथ का एक डेफिनेशन होगा. We will have one definition of truth for one particular context, for one particular situation, for one particular condition. अगर परिस्थिति बदलेगी, हम किसी दूसरे परिस्थिति में चले जाएंगे, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चले जाएंगे, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ट्रुथ का हमारा डेफिनेशन भी बदलेगा. Everything is contextual. Nothing is fixed, nothing is absolute, nothing is permanent. Different context, different situation will require different definition of truth or different theories or explanations. Truth की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती. We cannot have one single definition or one grand theory which is going to be applicable to all the situations, to all the contexts, to all the conditions. This is not possible. और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस तरह के यूनिवर्सल आइडियाज को, ग्रैंड थियोरीज को अपनाते हैं, ट्रुथ के एक डेफिनेशन को अपनाते हैं, तो इससे क्या होगा. मान लीजिए कि ट्रुथ के 100 डेफिनेशंस हैं और इन 100 डेफिनेशंस में, इन 100 डेफिनेशंस में आपने ट्रुथ के एक डेफिनेशन को अपनाया और ट्रुथ के एक डेफिनेशन को अपनाने से बाकी जो 99 डेफिनेशंस थे ट्रुथ के, उन सभी को आपने अनट्रू, फॉल्स घोषित कर दिया. लेकिन जो 99 डेफिनेशंस थे वे भी अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही थे. लेकिन एक डेफिनेशन को अपनाकर आपने बाकी सभी डेफिनेशंस को मार्जिनलाइज कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. तो अगर हम 100 ट्रुथ के बदले किसी एक ट्रुथ के डेफिनेशन को अपनाते हैं, 100 एक्सप्लेनेशंस के बदले किसी एक एक्सप्लेनेशन को अगर हम अपनाते हैं, तो हकीकत में हम उन सभी 99 ट्रुथ्स, उन सभी 99 एक्सप्लेनेशंस के साथ अन्याय कर रहे हैं. उन सभी 99 एक्सक्लूडेड ट्रुथ के डेफिनेशंस के साथ, थियरीज के साथ हम अन्याय कर रहे हैं. जो डेफिनेशन, जो एक्सप्लेनेशन, जो थियरीज अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने अपने सिचुएशन में, अपने अपने यूनिक कंडीशन में सही थे, वैलिड थे. सो इफ वी वांट टू बी इंक्लूसिव, if we want to celebrate differences and diversities, then the philosophical standpoint which we all should advocate, that philosophical standpoint is postmodernism. I hope that through this video, I was able to
give you a clear understanding about what postmodernism is. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और if you think that this video was helpful to you, then do react to the video, give your feedback. वीडियो को एंड करने से पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस का हमारा एक ऑनलाइन कोर्स रन हो रहा है। इट इज़ एन ऑनगोइंग कोर्स। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। All these 10 units of political science, it is covered by me. The course contains more than 550 long video lectures. अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं and if you need my guidance and the support of this course, then you can consider joining this course. इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।